being recorded now. तो मेनली पॉल्यूशन चैप्टर में हमने पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर डिस्कस करना है डैट से, ठीक है। सारे पॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स कवर नहीं है इसमें, we will be discussing about only air and the water pollution. So pollution of air and water. Okay, so you all know these are the natural resources that are available to us. Air है, water है, plants हैं, ठीक है, forest है, soil है, ये सारे क्या हैं, एक तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं बाय द नेचर. ओके, बट व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं. So air and water, they are actually the natural resources that we get from the nature. Okay, and they are quite important. Air हमारे सर्वाइवल के लिए important है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस ही एयर पे डिपेंड करता है. एंड वाटर, हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से बना है. Okay, so both these things, the air and the water, they play a very very important role in the survival of the mankind on the earth. Okay, but what we are doing, we are actually polluting them with many of the human activities. Okay, with many of the human activities we are actually polluting them. So that is causing the pollution of air and water. Okay, so pollution से पहले let's write down definition. लिखिए, what do you mean by pollutant? Write down the definition of pollutant. हाँ जी बेटा, क्या होते हैं pollutants? Air particles which pollute the environment. Not air, ठीक है. Pollutants ऐसी चीजें हैं जो एयर को या वाटर को क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं. They are contaminating it. एक चीज हमारे पास होती है प्योर. ओके, प्योर चीज में जब कुछ कंटेमिनेशन आ जाती है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है. ओके, जो प्योर चीज है उसमें जब कंटेमिनेशन हो जाती है किसी और चीज की, कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं उसमें, तो वो चीज अब प्योर नहीं रहती है, कंटेमिनेटेड. इट बिकम्स कंटेमिनेटेड, इम्प्योर हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एयर एंड वाटर है. एयर एंड वाटर जो थे, दे आर एक्चुअली प्योर, बट हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहे हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी सब्सटेंसेस मिक्स हो रही हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस, दे आर एक्चुअली मिक्सिंग in air and water that are actually contaminating it. So you can write down the definition of pollutant as any foreign substance foreign means बाहर से कोई चीज, ठीक है, मतलब उसका वो पार्ट नहीं है, वो चीज that is not part of the air or part of the water. बाहर से कोई चीज आ रही है, any foreign substance that leads to the contamination of air and water and causes pollution. तो यानी कि ये जो पॉल्यूटेंट्स है आपके, ये पानी और ये क्या कर रहे हैं, एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन. Next, write down the definition of pollution. The contamination of natural resources. The contamination of natural resources
the contamination of natural resources by the addition of toxic and poisonous substances, the contamination of natural resources by the addition of toxic and poisonous substances that arise from the human activities, substances that arise due to human activities that arise from the or due to human activities. ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस आपकी चीजों में ऐड हो रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली टू दैट सब्सटेंस, वो एयर को और वाटर को क्या करते हैं, कैसे कंटेमिनेट करते हैं बेटा? You all know that many things, right? जो भी चीजें हैं आपकी, they are linked with some of the physical and the chemical properties. ठीक है, हर एक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो कंटेमिनेंट्स हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जब ये मिक्स होते हैं उन चीजों के साथ, तो उनकी वो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसके कारण वो चीज जो है वो सेम नहीं रहती है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर or some other substance. Okay, so ये जो pollutants हैं आपके, these pollutants they actually cause change in physical and chemical properties. Okay, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं, जिससे आपकी चीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और सब्सटेंस, गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम न्यू सब्सटेंस। ओके, या हम कब कहते हैं कि जो हमारी सब्सटेंस है दैट इज कंटेमिनेटेड, और कब कहेंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि जो हमारी सब्सटेंस है कंटेमिनेट हो चुकी है, इसमें पॉल्यूटेंट्स आ चुके हैं? वो तो हो गया, और there is one limit of each and everything. एक लिमिट होती है जहां तक वो चीज जो है उन पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, बट व्हेन दिस लिमिट इट एक्सीड्स, when the concentration of the pollutant in any of the substance it exceeds from its limit, तब हम कहते हैं कि वो चीज जो है वो क्या हो चुकी है, कंटेमिनेट हो चुकी है, the pollutants they are actually entered into it. Okay, so the substance becomes pollutant when its concentration it increases beyond a certain limit. ठीक है, तो किसी चीज की जब आप लिमिट को एक्सीड कर दोगे तो वो चीज जो है वो आपके लिए क्या बन जाती है, हार्मफुल बन जाती है, एंड इट विल बी कॉजिंग द पॉल्यूशन। ओके राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द एयर पॉल्यूशन नाउ। अब हमने पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन दोनों डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर किसकी कंटेमिनेशन हो रही है, द कंटेमिनेशन ऑफ द एयर। किससे हो रही है, कैसे कैसे पॉल्यूटेंट्स हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। So these all are the types of pollutants. ठीक है, तो पहले एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। The contamination of the air, contamination of air with harmful
और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हाँ जी, कैसी कैसी सब्सटेंसेस हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, और बोलो। बस ये दो चीजें ही एयर को पोल्यूट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। बोलो ना फिर। स्मोक और CO2 अलग से ग्लोबल वार्मिंग भी तो कर रही है। चलो अदर गैसेस लिख लेते हैं। और नियॉन कौन बोल रहा है? नियॉन कब से वो होने लगी बेटा? और बस ये चार चीजें एयर को पोल्यूट कर रही हैं। चार चीजों से एयर पोल्यूट हो चुकी है। आपको मैंने एक टर्म बताई थी, सेवेंथ में पढ़ के नहीं आए? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स नहीं पढ़ के आए आप? अच्छा चलो, SPM में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और इतनी व्हीकल्स चल रहे हैं, उसमें से कोई एग्जॉस्ट नहीं निकल रहा। तो आप स्मोक में से इंडस्ट्रीज का भी स्मोक देख रहे हो, घर की चिमनीज का भी स्मोक देख रहे हो, ऑटोमोबाइल्स का भी स्मोक देख रहे हो। बोला तो है नहीं आपने, इतना सारा स्मोक देख रहे हो। ओह माय गॉड, इतना नहीं समझती मैं, इतनी देर से पूछी तो जा रही हूँ। बस दो चीजों से ही हो रहा है, दो चीजों से ही हो रहा है। चलो, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट ड्यू टू बर्निंग प्रोसेसेस। नहीं, बर्निंग तो प्रोसेस हो गया ना, चीजें बताओ क्या निकल रही है? प्रोडक्शन। और हाँ जी, और क्या क्या चीजें निकल रही हैं बेटा? और तो वो बर्निंग मेथड में आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी बड़ी करवाई है? ये भी गैसेस भी तो हार्मफुल है, एसिड रेन कॉज करती हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं आपके, राइट? तो वो तो प्रोसेस का नाम हो गया ना। तो ये सारी सब्सटेंसेस जो हैं, दे आर एक्चुअली द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर गोइंग टू कॉज द पॉल्यूशन। दिस इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हाँ, dust and very fine particles that are included in this. बहुत ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स है ना, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपके नोज से भी पास कर जाते हैं, फ्रॉम द हेयर एंड द म्यूकस, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। ओके, एयर में देयर इज आल्सो फॉग। फॉग और जो स्मोक है वो भी स्मोक जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो स्मोक देते हैं। तो वो भी हम चीज डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ राइट डाउन the list of air pollutants. Now write down the list of air pollutants and their sources. कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स जो भी हमने सारे पढ़े हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, so this will be studied. हाँ, टेबल बनाना है। अब आप कब कहोगे कि जो एयर है वो पॉल्यूट हो चुकी है? What is the composition of air?
वेट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कितनी होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, तो 1% में अदर गैसेस आ जाएंगी, जैसे आर्गन आ जाती है, ठीक है, और नियॉन, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं कब कहूंगी कि जो मेरी एयर है वो पॉल्यूट हो गई है, जब इसकी ये कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, देयर इज चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस, जब इसमें बाकी जो फॉरेन गैसेस हैं, जब इसमें फॉरेन गैसेस जो हैं जब वो ऐड हो जाती हैं और ये इस परसेंटेज को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। Okay, at that time we will be saying that here the air is not the pure substance. तो अब उसमें जो फॉरेन चीजें हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो मिक्स हो चुके हैं एंड दे आर polluting it. Okay, so write down first air pollutant sulfur dioxide. The first air pollutant sulfur dioxide. सोर्सेज लिखो इसके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग से हो रहा है, the automobile exhaust. Next, write down refining of petroleum and its products. पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं एंड वॉल्केनिक इरप्शन से भी जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो इन सब में कौन सी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड. So this is the gas and these are the sources from where the sulfur dioxide gas it originates. ठीक है जी, डन. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इसके ये पहले दो हैं, फॉसिल फ्यूल्स और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है जी, दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के साथ मिक्स होके एसिड रेन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं दे गिव द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड. Oxides of carbon they are produced by the burning of the fossil fuels. Carbon dioxide. जब ये इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा, तो whenever there is incomplete combustion of fossil fuels. तो जब इन फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जब कंप्लीट कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट राइट डाउन कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिड फ्यूम्स.
acid fumes. Fertilizers. Whenever we use the fertilizer, they lead to the production of the acid fumes, and they are also produced from the chemical industries. जो chemical industries हैं उनमें से भी जो acid fumes हैं वो produce होते हैं. So from the fertilizers and from the chemical. तो ये different air pollutants हैं आपके, ठीक है. Next write down smoke. Smoke fossil fuel से आएगा. बर्निंग प्रोसेसेस से आएगा. जितने भी बर्निंग प्रोसेसेस है सारी हमने कंसीडर कर लेनी, ठीक है. पेपर बर्न हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं, ऑल द बर्निंग प्रोसेसेस विल बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से स्मोक प्रोड्यूस होता है. फैक्ट्रीज दे प्रोड्यूस स्मोक. चिमनी से स्मोक आता है, ठीक है जी. चिमनी से स्मोक आता है, तो ये सारे जो है वो स्मोक कॉजिंग एजेंट्स हैं. पेपर बर्न किया है आपने, ड्राई लीव्स बर्न किए हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो गई हैं, they all will be causing the smoke. Next write down dust. Next write down dust. Dust कैसे प्रोड्यूस होती है? Storms हो गई, ठीक है. High winds when they blow, और ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है. कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण भी जो डस्ट है वो अराइज होती है. तो क्या क्या बोलने हैं आपने कॉजेस? तो कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट हो सकते हैं. स्टॉर्म्स आते हैं जो दैट आल्सो कैरी स्मोक विद देम. स्टोन ग्राइंडिंग जब हम करते हैं, ठीक है जी. जब स्टोन ग्राइंडिंग की जाती हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है डस्ट रिलीज होता है. वुड वर्क, whenever there is wood work, volcanic eruptions होती हैं, that also leads to the generation of dust. Volcanic eruptions में भी dust produce होती है. Okay, so these all are the reasons for the production of the dust. Next write down lead compound. Lead compound. मैंने सुनना है इसके बाद लास्ट सेकंड है ये. Burning of petrol. Lead compounds they are produced due to the burning of petrol. Lead element है, एलिमेंट है बेटा. जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वैसे एलिमेंट है, हार्मफुल होता है बस. नेक्स्ट राइट डाउन CFC. क्या फुल फॉर्म है CFC की? ठीक है. फ्लोरो फ्लोरो AC aerosols, ठीक है.
so they all aerosols. बेटा aerosols combination होता है दो चीजों का, that are actually the dust particles that are present. हाँ, स्प्रे कैन जब आप स्प्रे करते हो, ठीक है, तो वो भी जो उसमें से निकलते हैं डेट आर एक्चुअली CFC,